बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब मोदी का अगला टारगेट पश्चिम बंगाल है। इस बात का ऐलान तो खुद पीएम मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय में विजयी भाषण के दौरान किया कि अब जो जंगल राज है वो बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में खत्म करना है। अब पीएम का ये बयान देना भर था कि पूरी टीएमसी ममता बनर्जी हमलावर हो गए हैं और ममता बनर्जी ने तो सीधे तौर पर कहा है कि बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में खेला करना आसान नहीं होगा। टीएमसी ने कहा कि भ्रम में ना रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए जीत जो है वो एक दूर की कौड़ी है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है, पैसा रोक कर अपमान किया गया। मैं आपको वो खबर भी पूरी बताऊंगी कि क्यों आखिर सेंटर ने पैसा पश्चिम बंगाल का रोका है। लेकिन उससे पहले जो बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही उस बात को सुनिएगा और सीधे तौर पर यह चुनौती देने की कोशिश की है कि जो आपने बिहार में किया और जिस तरीके से जीत हासिल की, जितनी सारी खबरें आ रही हैं उसको लेकर, वैसा करना पश्चिम बंगाल में आसान नहीं होगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में अंतर है। सुनिए पहले पीएम मोदी ने क्या कहा था, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने कैसे चुनौती दी सीधे। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अरे আমাদের সাথে খেলা অত সহজ নয়। আমরা খেলার আগে পিচটা দেখে নি, আমরা খেলার আগে খেলাটা জেনে নি। देखिए ये बात तो तय है कि बिहार में बीजेपी एनडीए की जीत के बाद अब एक डर जो है वो पश्चिम बंगाल में जरूर है टीएमसी के खेमे में कि आखिर जिन चीजों का इस्तेमाल करके जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया वहां पर हुई और उसके बाद तमाम तरह के जो 10,000 एक स्कीम लेकर आई महिलाओं के खाते में, 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए, वो भी चुनाव के ऐलान के बाद डाल दिए गए और चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। तो कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण के बाद जो टीएमसी है वो बहुत ज्यादा सचेत हो गई है और टीएमसी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है और सीधे तौर पर ये कह रही है कि आपने जो बिहार में किया वो पश्चिम बंगाल में अगर आपने करने की कोशिश भी की तो फिर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और ऐसा आंदोलन जो आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा। वैसे मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल और बिहार में बहुत बड़ा अंतर है और दूसरी बड़ी बात, वो अंतर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दूसरी बड़ी बात जो बात बीजेपी के लिए कही जाती है कि एक चुनाव खत्म होता है और दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है, उसी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूं जो शायद ऑपोजिशन को भी सीखना चाहिए बीजेपी से। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल को लेकर अभी ताजा बैठक जो बीजेपी की हुई है बिहार के चुनाव के बाद, ये उसकी तस्वीर है। आपको इसमें भूपेंद्र यादव दिखाई दे रहे होंगे। ये वो भूपेंद्र यादव है जो पर्यावरण मिनिस्टर भी हैं, वो सेंटर में मिनिस्टर हैं। वो भले ही दिल्ली के पर्यावरण पर कुछ बोले या ना बोले, जो दिल्ली में हालात बहुत ज्यादा खराब है, दुनिया भर में किरकिरी हो रही है कि भैया देखिए दिल्ली का AQI कितना खराब है, सबसे प्रदूषित शहर जो है दुनिया का दिल्ली बन गया है, उस पर वो कुछ नहीं बोले। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने जरूर ट्वीट कर दिया कि हमारी बैठक हुई है उसको लेकर। ये सोचिए कितनी शर्म की बात है कि एक नेता जो कि मंत्री भी है वो अपने डिपार्टमेंट को लेकर जो जवाबदेही है उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा, बल्कि बीजेपी की जो बैठकें हैं चुनावों को लेकर उसमें फुली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये वाकई शर्म की बात है। अब खैर जो सीख लेने वाली बात है वो तो यही है कि देखिए कैसे बीजेपी की जो तैयारी है पश्चिम बंगाल को लेकर वो अभी से शुरू हो गई है और अभी जो चुनाव हैं वो आप कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल में प्रस्तावित हैं, होने वाले हैं 2026 में ही, अगले साल ही। अब जो अगला टारगेट है वो पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी 2011 से है। मैं हालांकि जो जमीनी हकीकत है टीएमसी की और बीजेपी की बिहार में वो भी काफी अलग है, क्या अंतर है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मौजूदा समीकरण में आपको बता दूं 2011 में कौन आया? टीएमसी आई। फिर बारी आई अगले चुनाव की, टीएमसी आई। फिर 2021 का चुनाव हुआ, टीएमसी आई। और अब 2025 में नहीं, अब 2026 में यानी कि अगले साल चुनाव होगा, तो अब देखना ये होगा कि टीएमसी का क्या होता है। पिछली बार कड़ी चुनौती देने की कोशिश बीजेपी ने की थी और इस कड़ी चुनौती के तहत 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी, लगभग 75-77 के लगभग ये सीटें जीती थी।
ये वो दौर था जब पूरी मीडिया कह रही थी कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से आ रही है। 2021 की मैं बात कर रही हूं। देखिए अभी बिहार में क्या कहा गया कि पूरा मीडिया ने साथ दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने साथ दिया, चुनाव आयोग ने साथ दिया, और इसके अलावा चुनाव आयोग मीडिया के अलावा जो 10,000 स्कीम थी उसको लेकर चुनाव आयोग ने रोका नहीं। इधर आज वोटिंग पड़नी है और कुछ दिन पहले ये पैसा आ रहा है, तो कुल मिलाकर के इसे रिश्वत के तौर पर कहा जा रहा है ऑपोजिशन कि आपने तो ये वोट 10,000 में खरीदे हैं। अब ममता बनर्जी कह रही है ये खेला आप हमारे साथ नहीं कर पाएंगे और हम यहां किसी की मनमानी नहीं चलने देंगे। अब मैं आपको याद दिला देना चाहती हूं 2021 का चुनाव। 2021 में पूरा मीडिया ये कह रहा था कि प्रचंड जीत होगी बीजेपी की, लैंडस्लाइड विक्ट्री सभी कह रहे थे, एग्जिट पोल्स ये कह रहे थे, ओपिनियन पोल्स ये कह रहे थे कि कहीं टीएमसी नहीं दिखाई देगी, लेकिन टीएमसी पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत होकर उभरी। टीएमसी की 2021 में 215 सीटें आई, 2016 में 211 सीटें आई, 2011 में 184 सीटें आई। तो टीएमसी का जो आंकड़ा सीटों का हम देख रहे हैं 184 से बढ़कर 211 फिर 215 तक गया, ये सीटें बढ़ती जा रही हैं। अब 2026 में क्या होगा, वो भी ऐसे वक्त में जब पिछले 5 सालों में गंगा जी में काफी पानी बह चुका है, जब पिछले 5 सालों में बीजेपी ने भी अपना काडर वहां पर काफी मजबूत किया है। टीएमसी के कई नेता टूट टूट कर जो है वो पहुंचे हैं बीजेपी में। अब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि अगर एसआईआर हुआ तो फिर नंदीग्राम से भी ज्यादा बुरे तरीके से मैं ममता बनर्जी को हराऊंगा। अब ये वो ममता बनर्जी है जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई तो कैसे कोलकाता में इतना बड़ा मार्च निकाला गया। और देखिए ये वो मुख्यमंत्री हैं जो कभी भी सड़क पर उतर जाती हैं, ये वो मुख्यमंत्री हैं जो कभी भी आंदोलन करती हैं, रुकती नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जल्द ही सीखती हैं और एक्शन लेती है ममता बनर्जी। और ये देखिए कोलकाता में हुआ ये सबसे बड़ा मार्च था जो उन्होंने लाखों लोगों के साथ किया। सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को आगे रखकर संविधान हाथ में लेकर उन्होंने ये पूरा मार्च निकाला। और ममता ने सीधी चुनौती दी कि बिहार की तरह अगर वोट पश्चिम बंगाल में काटे गए तो फिर हम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बिहार जैसा खेला आप नहीं कर पाएंगे पश्चिम बंगाल में। 65 लाख वोट बिहार में कटे हैं, पश्चिम बंगाल में आप सोच मत लेना कि आप ऐसा कर पाएंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो गई है। और जब ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था ठीक उसके अगले ही दिन एक बीएलओ ममता बनर्जी के घर जाते हैं, बाकायदा उनको वो एसआईआर का जो फॉर्म है वो देकर आते हैं। और ममता, हालांकि वहां जो उनके सुरक्षाकर्मी थे वो कह रहे थे हमें फॉर्म दे दो, बीएलओ ने कहा नहीं मैं तो भाई सीधे जिनका फॉर्म है उन्हीं के हाथ में दूंगा। और ममता बनर्जी ने वो रिसीव भी किया और कहा कि जब मैं ये फॉर्म भर दूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो कुल मिलाकर के तस्वीर ये है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ममता बनर्जी ने थोड़े दिन पहले ही, चूंकि जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लग रहा था उसको लेकर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर जैसे नारे लगाए और काफी ज्यादा गहमा गहमी थी उस वक्त विधानसभा में। सुनिए जरा। मोदी चोर, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर। और देखिए इतना ही नहीं, बिहार में बीजेपी की जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाकायदा एक मीम भी शेयर किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि देखिए अब पश्चिम बंगाल की बारी है, बिहार से गंगा सीधे पश्चिम बंगाल ही जाएगी। इसमें बीजेपी को याद दिलाने की कोशिश टीएमसी ने की है कि सिंस बीजेपी इंडिया सफर्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है बीजेपी को, दीदी विल रिमाइंड देम ऑफ 2021, 2021 और 2024 की याद वो 2026 में दिलाने वाले हैं कि 2021 में आपके साथ क्या हुआ और 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान जो दम भरा गया था कि सारी सीटें बीजेपी के खाते में आने वाली हैं, लैंडस्लाइड सीटें आएंगी, उसमें भी एक बड़ा झटका लोकसभा चुनावों के दौरान लगा। और 2021 में तो 215 सीटें टीएमसी ने जीती, पहले के मुकाबले भी ज्यादा, एक बड़े झटके से कम नहीं था। हालांकि अभी हाल ही में खुद अमित शाह ये कह चुके हैं कि अब देखिए पश्चिम बंगाल हम जीत लेंगे। मोदी कह चुके हैं कि अब देखिए पश्चिम बंगाल में, हालांकि उनका जोर भी रहा है पिछले 5 सालों में। अगर आप नरेंद्र मोदी की रैलीज उठाकर देख लेंगे तो उनका कई बार पश्चिम बंगाल जाना हुआ और पश्चिम बंगाल में
उन्होंने जाकर के ना सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि अमित शाह भी कई बार गए और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने का काम उन्होंने किया। अब जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि देखिए जमीनी हकीकत जो है वो काफी अलग है। पश्चिम बंगाल और बिहार में अंतर है। जो सबसे बड़ा अंतर है पश्चिम बंगाल और बिहार में वो ये कि एक तटस्थ सरकार पश्चिम बंगाल में है, बिहार की तरह एक बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार नहीं है। यहां पर एक मजबूत सरकार है जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। नंबर 2 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पश्चिम बंगाल में जो कैडर है वो टीएमसी का बीजेपी के मुकाबले बहुत मजबूत है। गांव गांव तक उनकी पहुंच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल जो राजनीति चल रही है देश में, और अगर आप राज्यों की भी बात करें तो वो चेहरे पर आधारित राजनीति है। अगर आप सेंटर के चुनावों में बात करेंगे तो नरेंद्र मोदी का चेहरा, और यहां पर जब एक चेहरा सामने आ जाता है, नीतीश कुमार, बिहार को ही उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार के चेहरे पर कितना वोट पड़ा। अब यहां पर ममता बनर्जी यहां का चेहरा है, जबकि बीजेपी के पास ममता बनर्जी के सामने कोई मजबूत चेहरा नहीं है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैडर के हिसाब से टीएमसी कहीं मजबूत है। कभी वाम दल हुआ करते थे, लेकिन अब वाम दल की जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं बची है, उसकी जगह धीरे धीरे बीजेपी ले रही है। लेकिन पिछले 5 साल अगर आप उठाकर देखेंगे तो विपक्ष होने के नाते बीजेपी ने कोई ऐसा बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में नहीं उठाया, अपनी मौजूदगी उस तरीके से दर्ज नहीं कराई कि वो एक ऑपोजिशन की पार्टी के रूप में भी दिखाई देती। तो ये कम से कम है। और 5वां पॉइंट जो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती रही है, मंदिर के नाम पर वोट मांगती रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल वैसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा वोट पाने वाला मुद्दा जो है वो हिंदुत्व नहीं हो सकता। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो बिहार, यूपी को अलग बनाती है। तो कुल मिलाकर के जो एक जमीनी हकीकत है पश्चिम बंगाल और बिहार की, वो अलग है। और यहां पर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना कोई आसान नहीं होगा, टेढ़ी खीर साबित होगा। और सामने जब आपके ममता बनर्जी जैसी एक मजबूत नेता हो, और एक ऐसी नेता जो कमियों को सीखती हैं और प्रॉम्प्ट एक्शन लेती हैं, वो देरी नहीं करती। वो ये ममता बनर्जी की राजनीति में ऐसा नहीं है कि अब जैसे कि हमने बिहार में देखा कि इंडिया गठबंधन जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करना था उससे एक दिन पहले शाम तक नहीं पता था कि कौन नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। यहां पर क्लैरिटी है। ममता बनर्जी की रणनीति, ममता बनर्जी के बारे में तो कहा जाता है वो हर समय चुनावी मोड में रहती हैं, जनता के बीच पहुंचने वाली है। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद जाकर वो जनता के बीच जाएंगी, वो जनता के बीच जाती रहती हैं, पैदल चलती रहती हैं और अपने ही अंदाज में वो रहती हैं। वो हमेशा ममता बनर्जी को बाकी नेताओं से अलग बनाता है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की राह आसान होगी या फिर बिहार की तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी करने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।